हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटीग्रल माइंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलस के जेईई मेंस के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग दो और नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन हम लोग जो ये सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं वो बहुत ही सिलेक्टिवली चूज किए गए क्वेश्चंस है और आगे भी होंगे, जो कि आपके ओवरऑल कैलकुलस के थिंकिंग को और बढ़ाएगा। मतलब आप जस्ट ये एक इस साल में आया था ये क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसा किया, जस्ट उस चीज पे फोकस ना कीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया, आप तरीके पे फोकस कीजिए कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट क्लास के जो दो क्वेश्चंस थे बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम्स थे। आज के भी दो क्वेश्चंस है वो भी बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम्स है। तो इस टाइप के आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस को का अप्रोच अगर आप सीख लेंगे तो आपके पास कोई भी कैलकुलस का क्वेश्चंस होगा, मैं आपके ऊपर थ्रो कर दूंगा, आप इजीली उसको कर दोगे। तो आप एक बार इसके अप्रोच को आप एक बार समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस मतलब उसको दो बार, मतलब डबल डिफरेंशिएट उसको किया जा सकता है, ठीक है। डिफाइंड ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ जीरो इज वन, उस फंक्शन पे जीरो का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वन आएगा। उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके उस पे फिर जीरो का वैल्यू पुट करेंगे तो दो आएगा। दैट इज व्हाट एफ डैश जीरो इक्वल टू टू मींस। और मतलब वो फंक्शन डिफरेंट मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल है, मतलब दैट द वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंशिएशन इज नॉट जीरो। ये सब कुछ गिवन फैक्ट्स है, ठीक है। अब यहां देखिए, इफ दिस इज अ डिटरमिनेंट गिवन, उसके अंदर में एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, और उसका डिटरमिनेंट जीरो दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ एफ वन लाइज इन द इंटरवल, ठीक है। तो देखिए, आप क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना, आपको देख के थोड़ा लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो सारा एफ 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 के टर्म्स में दिया हुआ है। तो एफ ऑफ वन मतलब क्या है, आपको पहले फंक्शन निकाल लेना पड़ेगा, तभी जाके आप एफ ऑफ वन पुट कर सकते हैं ना। तो इसमें से निकालना आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हेजी लगता है पिक्चर की, थिंग्स आर नॉट क्लियर। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सारा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था, प्लीज फोकस ऑन द अप्रोच, ठीक है। चलिए, तो पहले देखिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका होता है, जो गिवन है उसके साथ पहले चलते हैं, ठीक है। और साथ में जो फैक्ट्स दिया हुआ है उसको दिमाग में रखते हुए। तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले खोलते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू जीरो दिया गया हुआ, तो चलिए इसका डिटरमिनेंट खोलते हैं। क्या होगा, ये इंटू ये हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमें मिला है, ठीक है। फिलहाल इसको खोल के इसको मैं फिलहाल अभी जस्ट इतना में ही अभी रखता हूँ, ठीक है। और फर्दर अभी इसको नहीं करते। अभी एक चीज करते हैं। मैं एक फंक्शन लेट अस टेक एन फंक्शन, ठीक है। मैं एक फंक्शन सोचता हूँ, एक जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स, ठीक है। अब अभी फिलहाल सोच लो कि ऐसा एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स, ठीक है। अब भी सोच लो, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको जी ऑफ एक्स अगर मैंने पकड़ा तो एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स ही क्यों पकड़ा और दूसरा क्यों नहीं। चलिए एक बार धीरे धीरे करके समझते हैं चीजों को। पहले ये हम लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, हम लोग जी ऑफ एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे जी ऑफ एक्स को। तो जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, u बाई वी का जो फॉर्मूला है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स नहीं सॉरी आपका एफ ऑफ एक्स u रहेगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स था तो डबल डैश एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है, एफ डैश एक्स नीचे वाला हो जाएगा इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स बाई एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स विल गिव अस, ठीक है। तो अभी आपको कुछ दिख रहा है, ये जो टर्म जो हम लोगों ने लिखा ये तो यही है ना, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। देखिए ये जो है ना, आप बताएंगे कैसे, तो देखिए ये आप जितने मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, करते 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 वो अप्रोच ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा कि ऐसा करना पड़ता है। मैंने वो सोच लिया पहले कि चलो ये इसमें मुझे ऑलरेडी ये टर्म मैंने जब देखा तो मुझे विजुअलाइज हो गया था बाय सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो, कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स अगर मैं लूंगा और उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मे बी आई गेट दिस काइंड ऑफ ए फॉर्म, ठीक है। तो आपको भी ये सब टेक्निक से अप्रोचेस आ जाएंगे, ठीक है। आप बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। आपको ये क्या इससे और डबल ट्रिपल टफ अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाएगा उसका भी अप्रोच आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये वाला टर्म तो हमें दिया हुआ था जो कि जीरो है, ठीक है। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट मतलब ये डिटर्मिनेंट को खोलने पे यहाँ पे मिला था जो कि जीरो है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब माई जी डैश एक्स विल बिकम जीरो,
ठीक है, ये जो हम लोगों ने फंक्शन जो लिया था वो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन किस केस में जीरो होता है? अगर कांस्टेंट होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, करेक्ट। एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे हमें जीरो मिलता है ना? तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि मेरा जी ऑफ एक्स जो है ना वो एक कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है, मेरा जी ऑफ एक्स एक कांस्टेंट रहा होगा। अगर ये कांस्टेंट था तभी जाके उसका डिफरेंशिएशन हमको जीरो दिया, ठीक है। तो मैं इस साइड को थोड़ा पोज देता हूं, ठीक है। तो खाली जी ऑफ एक्स को इधर लिख कर रखते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा था। इट वाज बेसिकली एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स हो गया। तो जी ऑफ एक्स कांस्टेंट फिलहाल हमें मिला, तो जी ऑफ एक्स को हम लोग पुट कर देते हैं फिलहाल। एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट। अब के का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ गिवन फैक्ट्स हैं, जैसे कि एफ ऑफ जीरो इज 1 और एफ डैश जीरो इज 2। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो ये एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, मतलब ये कोई भी एक्स पे एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स के ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं एफ ऑफ जीरो पे भी अगर मैं निकालू तब भी वो मुझे के ही देगा, है ना। एफ ऑफ जीरो इज 1, एफ डैश जीरो इज 2, तो कांस्टेंट का वैल्यू यहां से मुझे मिला 1/2। अगेन आई पुट इट हियर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फिलहाल हमें ये मिला, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग आगे और खोलते हैं, ठीक है। तो इस तरफ को खोल देते हैं। तो ये वैल्यू याद रखना, के का वैल्यू हमें 1/2 मिला, उसी को फिर से इसी इक्वेशन में जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो है, ये तो हम लोगों ने जीरो वाला पार्ट यूज किया था के का वैल्यू निकालने के लिए, फिर से के का वैल्यू निकाल के हम लोगों ने फिर से इसमें पुट कर दिया, तो ये मिला हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्रिस क्रॉस कर लेंगे, या फिर मैं बताता हूँ पहले, मतलब एफ डैश एक्स को ऊपर लाएंगे और एफ ऑफ एक्स को नीचे लाएंगे, तो उधर हमें मिल जाएगा 2, ठीक है। अभी दोनों साइड dx के साथ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है, ठीक है। ये मिला। अभी देखो एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स, क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं? आप लोग थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए, देन यू कम बैक, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई फंक्शन अच्छे से दिया हुआ नहीं है, खाली एफ ऑफ एक्स का टर्म पे है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए सोचते हैं इसको। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो लेट्स से कि हम लोग एफ ऑफ एक्स जो है ना उसको हम लोग कुछ टी पकड़ लेंगे, ठीक है, उसको टी पकड़ लेंगे। तो उसको जैसे हम लोग टी पकड़ेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज एफ डैश एक्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स, सिंपल वही करता है। एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने टी पकड़ लिया, तो वही कर लो, एफ ऑफ एक्स जो है टी हो गया और एफ डैश एक्स हमारा था यहाँ पे इनटू। अब डी एक्स को हमें डी टी के टर्म पे लिखना है, तो डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई एफ डैश एक्स, तो डी एक्स बन जाएगा डी टी बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और इधर हाँ ठीक है, और ये 2dx था तो 2 बाहर आ जाएगा, dx था तो खाली x प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। अभी देखो इसको अभी करना है तो f ऑफ x तो कट गया, f ऑफ x हमारा कट गया, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/t dt इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, log ऑफ t ln ऑफ t इज इक्वल टू 2x। अब हमारा एक्चुअली देखो, तो अल्टीमेटली देखो हम लोगों ने इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म पे एक अच्छा सा एक सुंदर इक्वेशन के टर्म पे हम लोग इसको लेके आए हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स अगर है तो लेट अस ट्राई, पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिक आपको और तरीके दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे टी को रिप्लेस कर देता है जो कि हमारा एफ ऑफ एक्स है उसके साथ, ठीक है। तो ln एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2f(x), ठीक है। अभी अभी मैं ln t तो हम ln f of x इसको लिखें, ठीक है। अभी एक बात है, देखो f of x को ना मैं mod of f of x लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि why mod, बिकॉज ln के अंदर पे नेगेटिव टर्म होगा नहीं, ठीक है। log के अंदर log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट वैलिड, तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। तब log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2f(x) अगर है तो log के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको f of x इज इक्वल टू
ई टू द पावर ln था ना, तो बेस ही था इसका, ई टू द पावर 2x हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ln हम लोग ई टू द पावर 2x हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी ln इस तरफ में आ जाता है। तो अगर हम लोग अभी fx का अगर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो अगर fx का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्योंकि मॉड था तो एक हो सकता है कि माइनस ई टू द पावर 2x और दूसरा हो सकता है कि प्लस ई टू द पावर 2x। fx का यही दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब, ठीक है। दिस आर द ओनली टू ऑप्शंस दैट आर पॉसिबल। अभी देखो हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज 1, तो ये गौर करने वाला बात है। अगर हम लोग इस तरह से अगर देखेंगे, ठीक है, एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, मतलब 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ना, ये जो गिवन टर्म है ना, खाली इसी के ऊपर आपका डिसीजन आ जाएगा कि आइदर विल गो विद दिस और वी विल गो विद दिस वैल्यू, ठीक है। मतलब कौन सा वैलिड होगा इस केस पे। तो देखो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके का होगा, और माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ होगा। ई टू द पावर एक्स हो, अगर 2 है तो स्केल हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ग्राफ समहाउ और समवट इसी तरह से दिखेगा। ये समवेयर ई टू द पावर एक्स का ग्राफ होगा और ये माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो देखो अगर मुझे एफ ऑफ 0 अगर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब आगे जितना भी x का मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, मेरा जो e टू द पावर x का जो वैल्यू होगा ना, तो वो पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव दिखता। तो अगर f ऑफ 0 अगर मुझे पॉजिटिव दिख गया एंड आई वांट f ऑफ 1, बेसिकली दिस इज माय अल्टीमेट गोल, उसके ऊपर मुझे फंक्शन चूज करना है कि ये होगा कि ये होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि f ऑफ 0 1 है। तो आगे का मतलब, तो यही से मेरा कौन सा होगा वो चूज हो गया। तो आगे x जितना और बढ़ते रहेगा तो x मतलब e टू द पावर x और ज्यादा पॉजिटिव की तरह ही जाने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर फंक्शन, e टू द पावर x इज द फंक्शन। सो f ऑफ x का वैल्यू हमें मिल गया है विच इज e टू द पावर 2x, ठीक है, ये है। अभी आपको f ऑफ 1 निकालने दिया है, f ऑफ 1 निकालने दिया, f ऑफ 1 क्या होगा, e टू द पावर 2 into 1 विच इज e टू द पावर 2, और e टू द पावर 2 आपका अप्रोक्सीमेटली आप अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपको समवेयर 7 पॉइंट समथिंग मिलने वाला है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, बट इट इज 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग। तो अगर 7 पॉइंट समथिंग अगर होता है, ठीक है, क्योंकि ई का वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो उसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप खुद सोचो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर इट इज अराउंड 2.6 समथिंग, तो उसका 7 पॉइंट समथिंग ही आता है। तो 7 आपका लाई करता है इस रेंज पे, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डन।